मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग की उन्होंने, मैन ऑफ द मैच भी जीता है। बॉलिंग भी अच्छा किया था। बॉलिंग भी अच्छा किया था, 26 रन दिए थे लेकिन 2 विकेट लिया था। उन्होंने ठान ली है जितने रन मैं बॉलिंग में दूंगा उससे डबल बैटिंग में बना होगा इसलिए पहले आके मार रहे हैं। गेंदबाज का नाम है रौनक। रौनक। बाउंड्री पे एक अंपायर जाइए प्लीज। बाउंड्री पे एक अंपायर जाइए जल्दी, कोई एक जन जाइए बाउंड्री पे जल्दी। चलिए जयेश भाई जा रहे हैं बाउंड्री पर, मगर ऐसा लगता है कि अजय भाई बाउंड्री के फील्डर्स के ऊपर से ही मार देंगे। बाउंड्री के अंपायर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो का इशारा। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर। दोबारा नो का इशारा अंपायर का। और ये हाफ हार्टेड शॉट, शायद अजय भाई ने हार्ड हार्टेड शॉट खेला। पूरा अगर बल्ला घुमाते तो शायद ये गेंद छक्के के लिए चली जाती बहुत ही आसानी से, मगर आधा शॉट ही खेला उन्होंने। और प्रमोद भाई लॉन्ग ऑन पे सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, बहुत ही रेयरली कैच छोड़ते वो, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा उन्होंने। अगले बल्लेबाज पंकज। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रौनक के द्वारा। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, लास्ट टू गो। ये फुल टॉस था यहां पर, रनआउट का चांस था लेकिन बच गए हैं सोहेल। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन 1 विकेट। बहुत ही बड़ा विकेट मिला पहले ओवर में उन्हें। अगला ओवर राजू, दूसरा ओवर डालते हुए। स्ट्राइक पर पंकज। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, पुल कर दिया है लेग साइड पर और 4 रनों के लिए। नो का इशारा, अंपायर प्रियांक। जय महाकाल। ये गेंद छक्के मारने वाली गेंद थी, मगर पंकज चूक गए, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए इस गेंद पर। गेंद तो छक्के वाली ही थी मगर वो एलिवेशन नहीं मिला उन्हें और गेंद फ्लैट सीधा प्रदीप के हाथों में। बहुत ही बढ़िया कैच प्रदीप। अगले बल्लेबाज राकेश। बहुत बढ़िया गेंद पाव के ऊपर डालते हुए। बहुत बढ़िया गेंद यहां पर, बल्लेबाज को चकमा देते हुए ऑफ साइड पर इस बार। ये आगे बढ़ के मारने की कोशिश, मगर
विकेट कीपर शुभम से ये बहुत ही रेयर मिस्टेक, बहुत ही अच्छे फील्डर है शुभम, मगर थोड़ा ऑकवर्ड बाउंस की वजह से वो गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए ठीक से और स्टंपिंग मिस कर दिया यहां पर। दोबारा टेम्पिंग लेंथ डाल रहे हैं राजू, गेंद को अच्छे से फ्लाइट करके फ्लाइटेड डिलीवरी, बैट के नीचे टप्पा डाल रहे हैं मगर गेंद बल्लेबाज मार नहीं पा रहे। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 14 रनों पर 2 विकेट। सोहेल भाई ओपनिंग से खेल रहे हैं, ज्यादा उन्हें स्ट्राइक मिली नहीं है अभी तक, बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं मिली है, ये पहली गेंद फेस करते हुए सोहेल। 2 ओवर के बाद सोहेल पहली गेंद फेस कर रहे हैं, ओपनिंग गए थे और प्रमोद यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए। इस ओवर में देखते हैं क्या होता है। और ये शायद प्रदीप का कैच था, ये शायद प्रदीप का कैच था। उन्हें ऐसा लगा कि पीछे तक कैरी कर जाएगी गेंद, लेकिन ये कैच नहीं कर पाए फील्डर। सोहेल आगे बढ़ते फुल टॉस बनाया बॉल को 1 रनों के लिए और ये गेंद नेट में से बाहर आ गई है, इसलिए 1 रन डिक्लेयर। टोटल 2 रन्स इस गेंद पर, एक भागकर और एक डिक्लेयर कर दिया रन। प्रदीप तिवारी बहुत बढ़िया गेंदबाज, देखने में आपको लगेगा कि बहुत स्लो और इजी गेंद आ रही है, मगर उनके बॉलिंग की जो खासियत है वो है उनकी लाइन और लेंथ, उनकी सटीक लाइन और लेंथ की वजह से बल्लेबाज आसानी से मार नहीं पाते उनकी गेंद को। और ये बहुत बढ़िया शॉट सोहेल का, आगे जाकर उस लाइन लेंथ को उन्होंने पिक करके बैट के नीचे से उठा लिया। एक और पुल शॉट, मगर इस बार उन्होंने जगह से मारा, इसलिए वो एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। और ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर 25 रन 2 विकेट। सोहेल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कोशिश करेंगे और 1-2 ओवर तक वो टिके रहे क्रीज पे। 3 ओवर के बाद 25 रन। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं सावन, राइट हैंड से बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हैं। सामने सोहेल, वाइड गेंद। इस ओवर में हम देख सकते हैं और एक और वाइड गेंद। इस ओवर में विकेट आने की आशंका मुझे लग रही है। बहुत ही अच्छा यॉर्कर, मगर सोहेल ने रन मिलने से मना कर दिया। अच्छा गेंद था ये यॉर्कर गेंद, बहुत ही तेज डालते हैं सावन, तो मारना बहुत मुश्किल है। देखते हैं इस ओवर में विकेट आती है या नहीं। वाइड गेंद, वाइड बॉल। आगे बढ़ के सोहेल ने इस बार कोशिश की थी मारने के लिए, थिक एज, और कीपर तक बॉल कैरी नहीं की, बॉल ऊपर से चली गई। बहुत मुश्किल कैच था कीपर के लिए। और ये नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। सोहेल ने कोशिश तो की मगर बॉल सीमा रेखा तक पहुंच नहीं पाई। फील्डिंग वहां पर वत्सल ने अच्छी फील्डिंग की, पीछे से कवर अप किया गेंद को। दूसरे एंड पर राकेश बल्लेबाजी कर रहे हैं सोहेल के साथ दूसरे एंड पर। 2 to go। और ये गलत बॉल सावन की तरफ से, बिल्कुल बैट के नीचे
अच्छे लेंथ पर मिल गई है बल्लेबाज को और उन्होंने पूरा फायदा उठाते हुए 6 रनों के लिए मार दिया उसे। दोबारा लो गेंद, दोबारा नो बॉल। और ये स्लोवर वन डाली है और बढ़िया कोशिश थी प्रमोद के द्वारा मगर रोक नहीं पाए गेंद को 4 रनों तक जाने से। एक और चौका राकेश के बल्ले से। ये स्लोवर वन डाली थी सावन ने, कुछ अलग करने की कोशिश मगर गेंद फिर भी 4 रनों के लिए। एक और यहां पर कैच छोड़ दिया है वत्सल ने। वत्सल काफी अच्छे फील्डर है मगर कैच छोड़ दिया और ये बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। सोहेल और राकेश बहुत बढ़िया एक रन को दूसरे में कन्वर्ट किया है यहां पर अपनी चालाकी से। फील्डर्स के गलती की वजह से एक को 2 में तब्दील करते हुए यहां पर। ये गेंद भी बल्ले से थोड़ी दूर और ये क्या रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं सोहेल और राकेश। बहुत तेज भाग रहे विकेटों के बीच में और कहीं ना कहीं प्रमोद भाई की टीम से फील्डिंग थोड़ी सी ढीली फील्डिंग की वजह से यहां पर 2 गेंदों में 2 बार 2 रन भाग चुके। काफी मुश्किल 2 रन थे मगर मेरे ख्याल से ये थोड़ी ढीली फील्डिंग का नतीजा था। फील्डर्स को बहुत ही चौकन्ना रहना होगा, आगे रन्स रोकने होंगे, एक को 2 में तब्दील होने से रोकना होगा। सोहेल ओपनिंग से खेलते हुए 17 फुल टॉस गेंद यहां पर बहुत ही तेज। आरजे जो है हमारे अगले ओवर के गेंदबाज सोहेल का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है अब दो भागने के लिए। एक और फुल टॉस उसी दिशा में मारते हुए राकेश। फिर से फील्डिंग में ढीली फील्डिंग की वजह से फिर से 2 रन भाग लिया पर सोहेल ने। फिर से 2 रन भाग चुके पर अंपायर डिस्कस करते हुए ये रन आउट है या नहीं और ये आउट दे दिया है अंपायर ने। ओह, ये लेग अंपायर रुचित ने आउट दे दिया है। सॉरी, प्रियांक जो है मेन अंपायर उन्होंने कंसल्ट किया रुचित से और मिलजुल के ये फैसला लिया है कि ये आउट है, रन आउट। फिर भी ये क्लोज कॉल था और फील्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं बहुत ही खराब फील्डिंग यहां पर, बहुत ही ढीली फील्डिंग। दूसरा रन लेने का मौका बार बार देते हुए फील्डिंग टीम। सोहेल बहुत बढ़िया खेले। 4 ओवर 1 गेंद के बाद 46 पे तीसरी विकेट गिरी। यॉर्कर गेंद और डॉट बॉल। रन लेने की कोशिश कर रहे थे राकेश मगर डॉट बॉल। बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं आरजे, मारना बहुत ही मुश्किल और साथ ही साथ नियंत्रण जो है उनका गेंदबाजी पर अपने वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं है। इसी की बात कर रहे थे हम, कंसिस्टेंट गेंदबाजी नहीं है मगर बहुत तेज करते हैं। चौका या छक्का मारना मुश्किल है इनकी गेंद पर बट वो एक्स्ट्राज कहीं ना कहीं एक्स्ट्राज अगर वो कम देंगे तो बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलर है आरजे। देखते हैं अगली गेंद पर यॉर्कर गेंद, दोबारा यॉर्कर। अच्छी फील्डिंग प्रदीप के द्वारा मगर अब है स्ट्राइक पर अवी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है अवी और सामने उतना ही अच्छा गेंदबाज आरजे। वाइड गेंद, दोबारा वाइड गेंद। आरजे को भी पता है कि ये एक्स्ट्रास जो है वो कहीं ना कहीं अंत में भारी पड़ेंगे। फुल टॉस, स्लो फुल टॉस, अच्छा मारा इसे और फिर
फिर से हम देख सकते हैं, पूरे मैच में हमने देखा कि प्रमोद भाई बहुत ही बढ़िया फील्डर है, मगर उनकी टीम कहीं ना कहीं ढीली फील्डिंग करते हुए हमें दिख रही है। फिर से उन्होंने एक ढीली फील्डिंग का नतीजा यहां पर 4 रनों के लिए मार दिया है अभी ने इस गेम को। 55 और ये सेंसिबल क्रिकेट, उन्हें पता था लास्ट बॉल थी ओवर की, तो रिस्क नहीं लिया इस पे और डिफेंड कर कर बॉल निकाल दिया है। तो 55 हो चुका है 5 ओवर के बाद। 55 पे 3 विकेट 5 ओवर, अब ये आखिरी ओवर आने वाली है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10 से 15 रन जो है वो फील्डिंग टीम में एक्स्ट्रा दिए अपनी ढीली फील्डिंग की वजह से। और लास्ट ओवर के लिए वैप्सर पहली बार टीपीएल 7 में गेंदबाजी के लिए आते हुए वैप्सर, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, पिछले सीजन के बेस्ट बॉलर है वैप्सर, और टीपीएल 7 में अब अपनी पहली ओवर डालते हुए मैच की आखिरी ओवर। और इसीलिए उन्हें डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ये है बॉलर अपनी पहचान अपने काम से दिखाते हुए यहां पर, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से भी। पहली गेंद पे उन्होंने राकेश जैसे अच्छे बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया है। दूसरी बॉल वाइड डाल दी है उन्होंने। बता दो ना, देखो 55 रन्स। एक और अच्छी गेंद सचिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए, मगर अच्छी बात यह है कि अब अभी स्ट्राइक पर आ चुके हैं और अभी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि बचे हुए 4 गेंदों में वो कम से कम 2 छक्के मारने की कोशिश करेंगे। मगर वैप्सर बहुत ही चालाक गेंदबाज, फुल टॉस और बहुत ही आसानी से 4 रनों के लिए मार दिया अभी ने। ये गलत गेंद डाल दी वैप्सर ने। एक और शॉर्ट गेंद बहुत ही दूर डाली थी बल्लेबाज से, बहुत आसानी से अभी ने उसे 4 रनों के लिए मार दिया है। 2 गो। दोबारा शॉर्ट गेंद, नो बॉल है ये, और ये 2 रनों की कोशिश करेंगे शायद, मगर नहीं, वैप्सर वक्त पर उन्होंने बॉल पकड़ लिया है। ये नो बॉल है। बहुत सही फैसला, अंपायर का सही फैसला था, ये नो बॉल थी। फुल टॉस गेंद, मगर मार नहीं पाए ठीक से सचिन, उसे सीधे वत्सल के हाथ में कैच दे दी गई है और स्ट्राइक जो है वो चेंज नहीं होगी, अभी नॉन स्ट्राइक पर ही रहेंगे और नए बल्लेबाज जो है वो स्ट्राइक पे आएंगे। नए बल्लेबाज है, कौन है भाई? सतीश आखिरी गेंद फेस करेंगे। 67 रन हो चुके हैं, आखिरी गेंद सतीश फेस करेंगे, अभी नॉन स्ट्राइक पर। क्या वैप्सर अच्छे से फिनिश कर पाएंगे इस ओवर को? आखिरी गेंद इस इनिंग की, 67 हो चुके हैं। अगर ये गेंद नो हो जाती है तो अभी पूरी कोशिश करेंगे कि रन लेके लास्ट बॉल स्ट्राइक पे आने का कोशिश करेंगे, बट लेट्स सी वैप्सर आखिरी बॉल क्या करते हैं। आगे बढ़कर 6 रनों के लिए मार दिया सतीश ने। वत्सल बहुत ही ऊंचे हाइट के प्लेयर है, बहुत ही लंबे प्लेयर है, मगर उनके भी हाथ के ऊपर से गेंद निकल गई। उन्होंने पूरी कोशिश की मगर रोक नहीं पाए। 6 रनों के लिए आखिरी गेंद और 73 रन बना दिए हैं अजय भाई की टीम ने, इनविंसिबल वॉरियर्स। और अब प्रमोद भाई की टीम को जीतने के लिए चाहिए 74 रन्स जीतने के लिए। प्रमोद भाई की टीम ने पहले मैच में भी 70 के ऊपर रन्स कंसीड किए थे और वो चेस नहीं कर पाए थे। पहली मैच, ये दूसरा मैच है ना प्रमोद भाई का, पहली मैच में 87 कंसीड किए थे उन्होंने और 5 रनों से उन्हें हार मिली थी उस मैच में। अब इस बार टारगेट थोड़ा कम, 74 का टारगेट है। 74 बड़ा ही मुश्किल टारगेट है यहाँ पर, मगर कोशिश करेंगे इस बार कि
ये टारगेट वो अचीव कर ले। इस टूर्नामेंट में 5 टीमें खेल रही है, 5 में से एक पगार नहीं मिलेगा। अभी क्या, अभी बैटिंग तो हो नहीं रहा है, तो कमेंट्री भी पूरा कर लूं। इस टूर्नामेंट में 5 टीम्स खेल रही है, 5 में से जो पॉइंट्स टेबल में आखिरी टीम होगी वो बाहर हो जाएगी। राउंड रॉबिन फॉर्मेट है ये, हर टीम हर दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेलेगी। फिलहाल टेबल टॉपर से इनविंसिबल वॉरियर्स, जो कि अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, 74 डिफेंड करने वाले हैं। टेबल टॉपर से इनविंसिबल वॉरियर, नाम की तरह ही इनविंसिबल, अभी तक मैच हारे नहीं है। वो इकलौती टीम है जो अभी तक कोई मैच हारे नहीं है। हर टीम तो पर एक ही टीम है ना जो एक भी हारी नहीं है। और पावर हिटर्स इकलौती टीम है जो अभी तक अपना खाता खोल नहीं पाया पॉइंट्स टेबल पर। तो ये देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर देखना ये कि पावर हिटर्स यहाँ पर इनविंसिबल वॉरियर्स की पहली ओवर लेके आते हुए सचिन। पहली गेंद पर 1 रन प्रदीप ने ले लिया है। दूसरे रन पे शुभम खेल रहे हैं। शुभम और प्रदीप ओपनिंग करते हुए, फुल टॉस, लो फुल टॉस, मगर 1 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे सचिन, अंडररेटेड बॉलर है सचिन बहुत ही। दोबारा अच्छी गेंद, फुल लेंथ बॉल डाल रहे हैं ताकि बैट्समैन को वो मौका नहीं दे रहे एलिवेट करने का बॉल छक्के के लिए। फुल टॉस, और ये बड़ा ही तेज मारा था शुभम ने, मगर सचिन उसे ग्रैब नहीं कर पाए। फॉलो थ्रू में उन्हें कैच आया था, ये बड़ा मुश्किल कैच, मगर ड्रॉप। ये डाल दिया है बैट के नीचे, मगर अजय भाई ने बहुत ही बढ़िया कैच यहां पर अजय सैनी से कूद कर उन्होंने कैच पकड़ लिया। ये छक्का जाने से रोककर उन्होंने कैच पकड़ा और शुभम आउट होते हुए। सचिन को पहली सफलता। अगले बल्लेबाज है रौनक, और ये सेम गेंद थी जो शुभम को डाली थी, मगर शुभम उसे पूरी तरह एलिवेट नहीं कर पाए थे, मगर यार रौनक ने बहुत ही अच्छे से उसे एलिवेट करके छक्के तक पहुंचा दिया आसानी से। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन। अगली ओवर ओमी, ओमकार आते हुए नेक्स्ट ओवर। स्ट्राइक पर है प्रदीप दादा। फील्डिंग सेट करते हुए यहां पर थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये बहुत ही खराब गेंद यहां पर मैं कहूंगा उन्हीं से, बहुत ही इजी बैट के नीचे डाल दी उन्होंने गेंद, और प्रदीप ने बहुत आसानी से छक्का मार दिया। ये गेंद भी ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर फेंक दी और प्रदीप ने सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट कर दी है। दोबारा बैट के नीचे, मगर ठीक से मार नहीं पाया रौनक। 1 रन से संतुष्टि मानेंगे। प्रदीप दोबारा स्ट्राइक पर, एक और छक्का। ये तो ऑफ स्टंप से पूरा घसीट लिया है गेंद को उन्होंने, ऑफ स्टंप से पूरा घसीट कर उन्होंने ये खींच दिया लेग साइड पर। एक और 4 रनों के लिए नहीं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 6 फुट का इंसान खड़ा है बाउंड्री पर, अभी इतने आसानी से चौका जाने नहीं देगा। और एक और चौका यहां पर। आई थिंक प्रदीप और रौनक ने डिसाइड कर लिया है कि इस ओवर में रन बटोर ले। स्कोर हो चुका है 28, 2 ओवर के बाद 28। 2 ओवर में 28 रन हो चुके हैं और अभी 4 ओवर में 46 रनों की आवश्यकता। और पंकज तीसरी ओवर लेके आते हुए, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है पंकज।
और ये आउट। पंकज वो ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर। प्रदीप जो कि बहुत अच्छे टच में लग रहे थे, 2-3 छक्के मार चुके थे प्रदीप। पिछले ओवर में उन्होंने 19 रन निकाल लिए थे, 19 रन निकाल लिए थे पिछले ओमी के ओवर में। उस ओवर में उन्होंने 2.128 और ये बहुत ही क्लोज मामला, यहां पर करीबी मामला, थोड़े से डिस्टेंस से स्टंप बच गया गेंद से। वाइड गेंद यहां पर सावन स्ट्राइक पर है और सामने पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और वाइड गेंद। देखना है अब सावन की क्या स्ट्रेटेजी रहती है इस मैच में। एक और वाइड गेंद। पंकज अपनी लाइन लेंथ खोते हुए यहां पर थोड़ा सा वक्त ले और फिर गेंद करे। लगातार 2-3 वाइड डाल दिए यहां पर। अब सावन अब क्या सोच रहे हैं, हमें देखते हैं इस चेस को कैसे पूरा करेंगे। एक और वाइड गेंद, एक और वाइड गेंद। उनका बॉल टर्न तो हो रहा है अच्छा, मगर वाइड जा रहा है बार बार। साइड चेंज कर लिया अब पंकज ने, मगर अब ऑफ साइड पर उन्होंने वाइड डाल दिया है, ऑफ स्टंप के बाहर। अब जरूरत है 22 में 41 रन चाहिए, 22 गेंदों पर 41 रन। ये भी शायद वाइड गेंद थी, मगर थोड़ा क्लोज कॉल था। सावन ने लेग साइड पर ग्लांस करके सिंगल ले लिया है, स्ट्राइक रोटेट कर लिया। उन्हें पता है 4-5 वाइड आ चुके हैं, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट कर दिया है। रुक जाओ। बोल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। ओजस ओजस बात कर रहे हैं फोन पे। ओवर में 40। सोहेल भाई आवश्यकता है अब। सावन और राजू बैटिंग कर रहे हैं। सचिन को बोल फर्स्ट एड किट का है। फर्स्ट एड किट बोला किसको? सचिन फर्स्ट एड किट कहां पे है? महेश 3 ओवर में 40 रनों की आवश्यकता है। अब देखना पड़ेगा कि सावन और राजू क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं यहां पर, क्योंकि राकेश आ रहे हैं चौथी ओवर लेकर। चौथी ओवर राकेश करते हुए सामने सावन। डेड बॉल यहां पर, प्लेयर्स रेडी नहीं है। 3 ओवर में 40, स्ट्राइक पर सावन, गेंदबाजी पर राकेश। और ये गेंद हवा में और ये पकड़ लिया है पंकज ने। सावन ने शॉट तो अच्छा मारा था, लेकिन ऊपर की नेट को लग के ये बाउंड्री पर पंकज ने अच्छा कैच पकड़ा है और सावन आउट। यहां पर राकेश ने पहली गेंद पर विकेट निकाली और कप्तान चले सिनातान, प्रमोद भाई आए गए एक बैटिंग पर। 17 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। कैप्टन प्रमोद स्ट्राइक पर, गेंदबाजी राकेश। आगे बढ़ लिया है, मगर ये थोड़ा ऑकवर्ड लेंथ पर आ गया बॉल। फुल टॉस था, मगर सिर्फ 1 रन इस गेंद पर। स्ट्राइक पर अब राजू।
बहुत ही बढ़िया स्टंपिंग्स सोहेल सिंह धोनी। सोहेल सिंह धोनी ने यहां पर लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग, गेंद पलक झपकते ही गिलिया उड़ा दी स्टंप्स की। बहुत बढ़िया स्टंपिंग्स सोहेल के द्वारा। और राकेश इस ओवर की दूसरी विकेट लेते हुए। कितना चाहिए? कितना चाहिए? नहीं चाहिए, एक भी रन नहीं आया ना। यार नहीं 39। अब 15 गेंदों में 39 रन की आवश्यकता। और अब आ गए आरजे बल्लेबाजी करने। काफी देर से आए मेरे ख्याल से ये, मगर 15 में 39 स्टिल अचीवेबल। वाइड गेंद, इनका लेग स्पिन बहुत ज्यादा होता है मगर बहुत ही दूर डाली इन्होंने गेंद। आरजे स्ट्राइक पर, और ये थोड़ा सा ऊपर से गया फील्डर के, बहुत ही करीबी मामला हो सकता था मगर 1 रनों के लिए। अब स्ट्राइक पर प्रमोद। फुल टॉस मगर ऑकवर्ड लेन पे दोबारा उसे ठीक से मार नहीं पाए प्रमोद, और फिर से 1 रन। अब चाहिए 13 गेंदों में 36। राकेश की ये आखिरी गेंद है, देखना पड़ेगा आरजे क्या करते इस गेंद पर। 13 में 36। वो छक्का मारने ही गए थे मगर ये थिक एज और सिंगल ले लिया यहां पर आरजे ने। और अब 12 गेंदों में 2 ओवर में 35 रन चाहिए, 12 में 35। मगर मुश्किल ये है कि अभी की ओवर बाकी है। अभी बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, अभी की ओवर बाकी है और 12 में 35 चाहिए। अब देखना होगा कि आरजे क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही बहुत ही बढ़िया। अच्छे बल्लेबाज के सामने अच्छा बॉलर आ गया है। स्ट्राइक पर आरजे। 12 गेंदों में 35 रन, 12 में 35। वाइड गेंद, यहां पर वाइड से शुरुआत करेंगे ओवर की। 12 में 34। ये तेज की गेंद, तेज करने की वजह से मार नहीं पाए, उतना वक्त नहीं मिला और सिंगल के लिए खेल लिया उन्होंने 1 रन। अब प्रमोद स्ट्राइक पर आ गए हैं। देखना पड़ेगा प्रमोद क्या करते हैं, क्योंकि आरजे अकेले इस गेम को शायद नहीं जिता पाए। दूसरे एंड से किसी को उनका साथ देना होगा। दूसरे एंड से किसी को 1 या 2 छक्के मारने होंगे, थोड़ा काम आसान हो जाएगा आरजे का। और ये प्रमोद भाई ने अच्छा शॉट मारा है मगर सिर्फ 1 रन मिलेगा यहां पर, उतना दूर नहीं मार पाए। इस ओवर में अगर 12 या 13 रन निकाल लेते हैं तो आखिरी ओवर में चांस बन सकता है 20 रन मारने का। अगली गेंद आरजे फेस करेंगे। बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल। लेग स्टंप से उन्होंने लेग स्पिन करके बॉल स्टंप में लाई। नो का अपील कर रहे हैं बैट्समैन मगर नो नहीं था ये। दोबारा अच्छी गेंद मगर वाइड, बहुत ही क्लोज था ये वाइड। और ये बॉल उन्होंने सीधे बैट के नीचे डाल दिया टप्पा, और प्रमोद भाई ने शानदार चौका मार दिया यहां पर। ये थोड़ी तेज की गेंद उन्होंने, इसलिए प्रमोद भाई ठीक से मार नहीं पाए, थोड़ी सी तेज गेंद डाल दी है। और अभी क्या कर रहे हैं? 7 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद अभी की। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल। बिल्कुल मौका नहीं बल्लेबाज के पास ये मारने का, बिल्कुल मौका नहीं। और अब 6 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। आरजे स्ट्राइक पर, 4 छक्कों की जरूरत। सीधा सीधा कैलकुलेशन है। 6 में 24, आरजे स्ट्राइक पर 4 छक्के मारिए और मैच जीत जाइए। मेरे ख्याल से आरजे ही स्ट्राइक लेंगे इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा और 4 छक्के मारने की कोशिश करेंगे।
मार सकते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन है आरजे, मगर सामने गेंदबाज जो है, गेंदबाज सतीश शायद इस टूर्नामेंट का अपना पहला ओवर डाल रहे हैं शायद। सारे फील्डर्स उन्हें समझा रहे हैं कि क्या करने की जरूरत है, 24 रन कैसे रोके, कहां बॉल डाले, मगर सामने बैट्समैन भी आरजे। 6 में 24, बॉलर सतीश, पहली गेंद और ये आउट। ये गेंद छक्का मारने वाली गेंद थी, बहुत ही सिंपल बॉल डाला था उन्होंने, मगर आरजे उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। बैकफुट पर जाके उन्होंने पुल किया, मगर बैकफुट से छक्का मारना बहुत ही मुश्किल है, वो एलिवेशन नहीं मिल पाया उन्हें बैकफुट से, और फ्लैट बॉल सीधे कैप्टन अजय के हाथों में कैच पकड़ लिया उन्होंने, और पहले बॉल पे विकेट मिल चुकी है। अब 5 गेंदों में 24, अब मामला मुश्किल लग रहा है। 5 में 24, अब शायद बॉलिंग टीम जो है, वत्सल पहले मार चुके हैं 24 रन लास्ट ओवर में चेस करते वक्त, तो उम्मीद अभी भी कायम है, हम कहेंगे। देखते क्या होता है। नहीं, ये एक और कैच। एक्चुअली बॉलर जो है वो बॉल बहुत ही सिंपल डाल रहे हैं, मारने वाली लेंथ पे डाल रहे हैं, मगर बल्लेबाज जो है वो बैकफुट पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बैकफुट पे से छक्का मारना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से दोनों गेंदों पर छक्का नहीं मार पाए, बल्कि छक्के मारने वाले गेंद थे दोनों। अब सतीश हैट्रिक पर है। बहुत ही कम बल्लेबाज बैकफुट पे छक्का मार सकते हैं। हैट्रिक पर है सतीश, क्या हैट्रिक लेंगे? डर गया, हैट्रिक बोला था। और ये छक्का, वैब्सर बोल रहे हैं अभी मैच खत्म नहीं हुआ। 3 गेंदों में 18 रन की जरूरत, और वैब्सर बोल रहे हैं कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये फुल टॉस था, फिर से फुल टॉस था, और नहीं छक्का मार पाए इस बॉल पर भी। और तीसरी विकेट, सतीश को तीसरी विकेट मिलती हुई, और ऑल आउट हो गए यहाँ पर। प्रमोद भाई की टीम यहाँ पर ऑल आउट हो चुकी है। सतीश अभी भी वेट कर रहे हैं नेक्स्ट बल्लेबाज का, मगर उन्हें पता नहीं है, उन्होंने टीम ऑल आउट कर दी है 3 विकेट लेकर। बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर। अच्छा, इनविंसिबल वॉरियर्स, नाम की तरह इनविंसिबल, दोनों मैच जीत चुकी है, इकलौती टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर, 2 मैच जीते हुए 4 पॉइंट्स लेकर। मैन ऑफ द मैच का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड मैच नहीं हुआ अभी तक उधर, वो चालू ही है। स्कोरर से हम गुजारिश करेंगे मैच एंड करे, ताकि हमें पता चले कि मैन ऑफ द मैच कौन है यहाँ पर। और मैन ऑफ द मैच है राकेश सरक। राकेश ने भी विकेट लिया। राकेश बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में उन्होंने अपना योगदान दिया था राकेश ने, और इसी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल रहा है इस मैच के लिए। इनविंसिबल वॉरियर दूसरा मैच भी जीत चुके हैं, और अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पर है इनविंसिबल वॉरियर्स, कैप्टन अजय सैनी। और ये राकेश सरक को मैन ऑफ द मैच अवार्ड देते हुए वैब्सर, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया राकेश ने अपनी टीम को जिताने के लिए, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में अपना योगदान देते हुए। अगला मैच है माइटी लायंस वर्सेस वकांडा फॉरएवर। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ चुके हैं। ओमी मैच रेफरी टॉस करेंगे, और टॉस जीता है, वकांडा फॉरएवर्स ने, और बैटिंग का उन्होंने फैसला किया, और हम जा रहे हैं